एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम उदयगढ़ था। वहाँ के राजकुमार आर्यन अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका मन हमेशा सुलझे रहस्यों की ओर भटकता था। पड़ोसी राज्य चंद्रलोक की राजकुमारी मीरा ने अपनी बुद्धिमानी और जादुई बांसुरी के लिए जानी जाती थी। दोनों राज्यों के बीच वर्षों से दुश्मनी थी, लेकिन एक पुराने मंदिर की नीलमणि उन्हें करीब ले आई। उनकी अजीब सी मुलाकात हुई। हर पूर्णिमा की रात राजकुमार आर्यन को जंगल के बीच एक पुराने खंडहर से बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। एक रात जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मीरा को एक प्राचीन पत्थर के सामने खड़े देखा। मीरा ने बताया कि उनके पूर्वजों ने एक नीलमणि छिपाई थी जो दोनों राज्यों में शांति ला सकती थी, लेकिन उसे पाने के लिए दो अलग अलग राज्यों के वारिसों का एक साथ होना जरूरी था। दोनों ने चुपके से मिलना शुरू किया। उन्होंने साथ मिलकर पहेलियां सुलझाने, ऊंचे पर्वतों को पार किया और गहरी गुफाओं का सामना किया। इस सफर के दौरान दुश्मनी कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे नीलमणि के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। आर्यन ने अपनी तलवार और मीरा ने अपनी जादुई बांसुरी का त्याग कर दिया। नीलमणि के प्रकट होते ही दोनों राज्यों की सीमाएं सुनहरी रोशनी से भर गई। नफरत खत्म हो गई और राजकुमार और राजकुमारी ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति बन गया। महल के गुप्त गलियारों से होते हुए विक्रम और माया उस पुरानी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए, जिनका जिक्र पुरखों की किताबों में था। गुफा के चारों ओर एक अजीब सी नीली चमक बिखरी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गुफा की दीवारें थरथराने लगी। तभी अंधेरे से एक गूंजती हुई आवाज आई, सावधान, यहाँ वही कदम रख सकता है जिसके पास निस्वार्थ हृदय और अटूट साहस। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन माया ने उसे रोक दिया। उसने महसूस किया कि यहाँ शारीरिक बल नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्तियों को केंद्रित किया। अचानक गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ नीलमणि था। प्रतिमा ने उनसे 3 पहेलियां पूछी जो उनके अतीत और भविष्य से जुड़ी थी। इससे पहले कि वे नीलमणि को छू पाते, कालनेमी के सैनिक वहां पहुंच गए। माया ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जिससे गुफा के पत्थर सैनिकों के लिए दीवार बन गए। अंत में विक्रम ने नीलमणि को प्राप्त कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर से एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ। उसे कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो आने वाले बड़े खतरों की ओर इशारा कर रहे थे। नीलमणि को छूते ही विक्रम के शरीर में एक नीली ज्वाला सी उठी। उसने उसे न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई दैवीय शक्तियों को भी जागृत कर दिया। यहाँ नीलमणि उन शक्तियों का विवरण समय का भास विक्रम अब आगे आने वाले खतरों को कुछ सेकंड पहले ही देख सकता था। कालनेमी के सैनिक जब हमला करते तो उसे पहले चाल का पता लग जाता, जिससे वह अभेद बन गया। नीलमणि की ऊर्जा से विक्रम अब प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। वह अपनी तलवार के एक बार से बिजली पैदा कर सकता था या धरती में कंपन पैदा कर सकता था, उसे फाड़ सकता था। जब भी माया अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती, नीलमणि उन शक्तियों को 10 गुना बढ़ा देती। यह उन दोनों के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देती जिसे कोई भी काला जादू नहीं तोड़ सकता। इस मणि ने विक्रम को उनके पूर्वजों की उस गुफा तरीकों की याद दिला दी जो सदियों पहले खो गई थी। जैसे ही विक्रम ने इन शक्तिशाली को महसूस किया, गुफा की दीवारें पर एक प्राचीन अक्षर चमकने लगे। नीलमणि न केवल शक्ति ही नहीं दी बल्कि एक चेतावनी भी दी। यह शक्ति एक वरदान है, लेकिन इसका
अत्यधिक उपयोग करने वाले का मन अहंकार की ओर झुक सकता है। स्वयं ही असली जीत है। इधर कालनेमी को अपनी जादुई दृष्टि से आभास हो गया कि नीलमणि जागृत हो चुकी है। उसने अब अपने सबसे खूंखार सेनापति अघोर को भेजने का निर्णय लिया, जो परछाइयों में छुपकर वार करता है। गुफा के द्वार पर सन्नाटा अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से टूट गया। परछाइयां लंबी होने लगी और उनमें से धीरे धीरे सेनापति अघोर का भयावह रूप उभरा। वह साधारण योद्धा नहीं था। उसका आधा शरीर धुएं जैसा था और उसकी आंखों में जलती हुई लाल चमक थी। जैसे ही अघोर ने अपनी काली तलवार म्यान से निकाली, पूरी गुफा का तापमान गिर गया। बिना किसी चेतावनी के वह एक काली बिजली की तरह विक्रम की ओर झपटा। अघोर ने अपनी अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग किया। वह हवा में गायब हो जाता और अचानक विक्रम की पीठ के पीछे से वार करता, लेकिन नीलमणि की सम्य आभास शक्ति ने विक्रम को पहले से संचेत कर दिया। विक्रम ने बिना पीछे मुड़े अपनी ढाल से तलवार को रोका, जिसमें पूरी गुफा में एक जोरदार गूंज हुई। विक्रम ने महसूस किया कि अघोर का काला जादू उसकी सामान्य तलवार को कमजोर कर रहा है। उसने नीलमणि को अपनी तलवार की मुठ से छुआया। अचानक साधारण लोहा नीली ज्वाला में बदल गया। अब हर वार से गुफा की दीवारें थरथराने लगी। अब अघोर ने अपनी मायावी सेना को बुलाया तो माया ने मंत्रों के जाप से एक सुनहरी दीवार खड़ी कर दी, जिससे विक्रम केवल अघोर पर ध्यान केंद्रित कर सका। अघोर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल अंधेरे का गोला विक्रम की ओर फेंका। विक्रम ने पीछे हटाने के बजाय नीलमणि की ऊर्जा को अपनी तलवार की नोक पर इकट्ठा किया और एक जोरदार गर्जना के साथ उसे सीधा अघोर की ओर उड़ दिया। नीली रोशनी ने काले घेरे को चीर दिया और अघोर के सीने पर जा लगी। एक भयानक चीख के साथ अघोर का शरीर धुएं में विलीन होने लगा। जाते जाते उसने चेतावनी दी, यह तो बस शुरुआत है, कालनेमी स्वयं आ रहा है। विक्रम अब पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे पता है कि कालनेमी अब और भी भयानक प्रहार करेगा। कालनेमी के साथ होने वाला यह युद्ध अब तक सबसे भीषण संघर्ष था। आकाश में काले बादलों का डेरा था और बिजली की कड़क के बीच दोनों महाशक्तियों का आमना सामना हुआ। कालनेमी ने अपने विशाल रथ पर एक सवार होकर आया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और उसके हाथ में कालदंड था, जो किसी भी जीवित वस्तु को क्षण भर में भस्म कर सकता था। जैसे ही कालनेमी ने अपना हाथ उठाया, जमीन से हजारों कंकाल सैनिक बन बाहर निकल आए। विक्रम ने अपनी तलवार को नीलमणि से स्पर्श किया और एक नीली बिजली पूरे मैदान में फैल गई। विक्रम के एक ही प्रहार से सैकड़ों छाया सैनिक धुएं में विलीन होने लगे। कालनेमी ने कालदंड से अंधकार की ओर विशाल लहर छोड़ी। विक्रम ने नीलमणि की तत्व नियंत्रण शक्ति का उपयोग करते हुए मिट्टी और पत्थर की एक अदेय दीवार खड़ी कर दी। अब अंधकार उस दीवार से टकराया तो एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसे पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। माया ने देखा कि कालनेमी अपनी मायावी शक्तियों से विक्रम को भ्रमित कर रहा है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक प्रकाश पुंज बनाया, जिससे कालनेमी का भ्रम टूटा। हालांकि इस क्रिया में माया मूर्छित होकर गिर पड़ी, जिससे विक्रम का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। विक्रम ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और नीलमणि की अंतिम और सबसे गुप्त शक्ति दिव्य न्याय का आह्वान किया। तलवार से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी प्रबल थी कि कालनेमी की आंखें चौंधिया गई। विक्रम ने एक लंबी छलांग लगाई और कालनेमी के कालदंड को दो टुकड़ों में काट दिया। अधर्म का अंत निश्चित है। कालनेमी विक्रम की तलवार सीधे कालनेमी के हृदय के पार निकल गई। एक गूंजती हुई चीख के साथ कालनेमी का शरीर राख में बदल गया और आकाश से काले बादल छटने लगे।
शांति छाई। नीलमणि की चमक अब सौम्य हो चुकी थी। विक्रम ने माया को उठाया और उसे होश आया। साम्राज्य अब सुरक्षित था, लेकिन नीलमणि ने संकेत दिया कि उसका कार्य पूरा हो चुका है और अब उसे वापस गुप्त स्थान पर जाना होगा। कालनेमी के अंत के साथ ही आकाश के काले बादल छंट गए और साम्राज्य में वर्षा बाद सुनहरी धूप खिली। चारों ओर छाई दहशत अब विजय के राज्य घोष में बदल चुकी थी। पुरानी परंपराओं के अनुसार विक्रम का भव्य राज्याभिषेक किया गया। प्रजा ने अपने नए राजा का स्वागत फूलों की वर्षा और दीप जलाकर किया। माया को साम्राज्य की प्रधान संरक्षिका नियुक्त किया गया, ताकि वह अपनी जादुई विद्या से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रख सके। विक्रम और माया जानते थे कि इतनी अपार शक्ति किसी एक इंसान के पास सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने तय किया कि नीलमणि को उसी प्राचीन गुफा के भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच में वापस रख दिया जाए। नीलमणि ने अपनी अंतिम चमक बिखेरी और फिर से शांत हो गई, यह संदेश देते हुए कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वह फिर से जागृत होगी। विक्रम के शासन में कोई भी भूखा नहीं रहा। उसने युद्ध में तबाह हुए गांवों को फिर से बसाया और शिक्षा व न्याय को प्राथमिकता दी। माया ने एक ऐसी पाठशाला खोली जहां बच्चों को न केवल विद्या बल्कि संयम और साहस का पाठ पढ़ाया जाने लगा। महल की बालकनी से सूर्यास्त देखते हुए विक्रम ने माया से कहा, यह जीत केवल तलवार की नहीं, बल्कि हमारे अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की है। माया मुस्कुराई और आकाश की ओर देखते हुए बोली, और यह विश्वास हमारे साम्राज्य की असली शक्ति है।